हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के मैंने आपको रूल्स वगैरह, जो सिंपल सेंटेंसेस वगैरह, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वो सब बता दिए मैंने आपको। अब इसके बाद में जो रूल्स हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ यूज नहीं करते हैं, तो उसके लिए हमने कुछ रूल्स लिखे हैं, तो वो रूल्स अब पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, with an action completed in the recent past and has its effect in the present। आपको क्या समझ में आया कि एक्शन क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड। एक्शन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। जो भी काम होगा वो कंप्लीट हो जाएगा इन द रिसेंट पास्ट। मतलब रिसेंट पास्ट का मतलब होता है थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर पहले काम कंप्लीट हो जाएगा। और क्या कह रहे हैं? एंड हैज इट्स इफेक्ट इन द प्रेजेंट, और उसका प्रभाव, उस काम का प्रभाव कब तक रहेगा? प्रेजेंट तक रहेगा, आज के इस टाइम तक रहेगा। थोड़ी देर पहले काम कंप्लीट हुआ है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो कब तक रहेगा? अभी प्रेजेंट तक रहेगा। ये चीज बता रहा है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं इसका। वी हैव ऑलरेडी लर्नड माई लेसन। क्या कह रहा है? मैंने अपना पाठ पहले से ही क्या कर लिया है? याद कर लिया है। ऑलरेडी, पहले से ही कंप्लीट कर लिया है। तो इस एडवर्ब का आपको ध्यान रखना है। ये एडवर्ब कहाँ यूज होती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होगी कौन सी एडवर्ब? ऑलरेडी। कौन सी? ऑलरेडी। ठीक है। इसके बाद में तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? मैंने पहले से ही अपना जो लेसन है उसको कंप्लीट कर लिया है, याद कर लिया है। ठीक है। तो यहाँ पे बता क्या रहा है? ये एक्शन क्या हो रही है? कंप्लीट हो रही है। काम क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है। उसने अपना लेसन क्या कर लिया? याद कर लिया। इन द रिसेंट पास्ट, पहले से ही याद कर लिया, पहले से ही याद कर लिया। तो वो अभी कंप्लीट, उसको लर्न करके अभी कंप्लीट किया है उसने। तो अब आगे देखते हैं, हैज इट्स इफेक्ट इन द प्रेजेंट। तो उसको पूछा कब जा रहा है कि आपने पार्ट याद कब किया? तो कब पूछा जा रहा है? प्रेजेंट में पूछा जा रहा है। और उसका इफेक्ट है, उसको अभी भी वो चीज याद है। समझ में आ गया? ये था फर्स्ट रूल। इसके बाद में सेकंड रूल, विथ रिपीटेड एक्शन। कोई भी चीज बार बार होती है, बार बार, कोई भी काम, कोई भी एक्शन बार बार होता है, तो उसके लिए क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कोई भी एक्शन, अगर कोई भी काम बार बार होता है तो उसके लिए कौन सा आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ में आ गया? इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। वी हैव विजिटेड उदयपुर लॉट्स ऑफ टाइम। लॉट्स ऑफ टाइम मतलब कई बार। उदयपुर में क्या करके आए हैं? क्या कर चुके हैं? कई बार वहां पे विजिट कर चुके हैं। हम लोग कई बार उदयपुर में विजिट कर चुके हैं। समझ में आ गया? लॉट्स ऑफ टाइम मतलब कई बार। और लॉट्स ऑफ टाइम कौन से टेंस में आ जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। समझ में आ गया? कई बार का मतलब क्या होता है? ये एक्शन बार बार की जा रही है। भाई एक से ज्यादा बार गए हैं वो लोग, तो कई बार का मतलब वन, मोर देन वन। तो मोर देन वन का मतलब क्या हुआ? लॉट्स ऑफ टाइम। कई बार वो क्या किए हैं? क्या करके आए हैं? उदयपुर में विजिट करके आए हैं। उसके बाद में थर्ड रूल, सेकंड रूल कंप्लीट हो गया। मतलब सेकंड रूल का मतलब क्या समझ में आया आपको? कि बार बार होगी, कोई भी एक्शन होगी जो बार बार होगी। ठीक है। उसके बाद में टू डिनोट स्टेट, उसकी अवस्था दिखाने के लिए, उसकी अवस्था, स्थिति, अवस्था या फिर स्थिति दिखाने के लिए। किसकी? किसकी? वर्क की। किसकी? वर्क की। तो यहां पे देखते हैं, वी हैव ऑलवेज नॉन अबाउट यू। मैं आपके बारे में हमेशा से ही जानता हूं। मैं आपको हमेशा से ही जानता हूं। तो इसमें क्या हो गया? ऑलवेज। यहाँ पे ऑलवेज का मतलब क्या हो गया? हमेशा से। तो यहाँ पे स्टेट उसकी अवस्था बता रहा है कि भाई अभी जान रहे हो या पहले से आप जानते हो। तो आप क्या बताओगे इसमें? हमेशा से जानते हैं। तो टू डिनोट स्टेट है उसकी अवस्था दिखाने के लिए। तो आपको एक चीज समझ में आई क्या? कि एक तो ऑलरेडी, एक ऑलवेज, इन दोनों एडवर्ब्स को आपको याद करना है। अब नेक्स्ट, इसके बाद में नेक्स्ट रूल रहेगा, फोर्थ नंबर रूल। फोर्थ रूल है,
फोर्थ रूल है रिसेंटली। रिसेंटली का मतलब अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ है, काम कंप्लीट हुआ है, लेकिन नियर पास्ट की बात हो रही है। कब की हो रही है, नियर पास्ट की बात हो रही है। उसके बाद में जस्ट नाउ, जस्ट नाउ भी कौन सा में काम में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम में आएगा। ये वर्ड्स दिए हुए रहेंगे आपको, और कैसे दिए हुए रहेंगे वो हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, ठीक है। तो ये रिसेंटली, जस्ट नाउ, उसके बाद में सो फार। सो फार का मतलब क्या होता है, अभी तक है। सो फार का मतलब क्या होता है, अभी तक है। टिल नाउ का मतलब क्या होता है, अभी तक है। नॉट येट, अभी नहीं। ये क्या है, नॉट येट क्या है, कंजक्शन है। उसके बाद में बट भी क्या है, खुद कंजक्शन है। लेकिन इसके बाद में एवर, एवर का मतलब होता है कभी, ये भी क्या है, कंजक्शन है। तो अब एग्जांपल देखते हैं। सर ये राइट नाउ क्या है, तो राइट नाउ यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जस्ट नाउ काम में आता है, जबकि राइट नाउ कौन से टेंस में काम में आता है, मैंने बताया था आपको, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस समझ में आ गया क्या। राइट नाउ कहाँ पे काम में आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सा काम में आएगा, जस्ट नाउ। समझ में आ गई दोनों चीजें। इसके बाद में आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसके। राइट नाउ को याद नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि राइट नाउ मैंने कहाँ लिखवाया था आपको, कहाँ लिखवाया था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। यहां ऑलरेडी, ऑलवेज, और उसके अलावा ये जो वर्ड्स दे रखे हैं वो आपको क्या करने, याद करने। एग्जाम्पल देखते हैं। हैव यू एवर मेट सचिन, क्या आप सचिन से मिल चुके हैं, क्या आप सचिन से मिल चुके हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एवर, कभी, क्या आप कभी सचिन से मिल चुके हैं। तो इसके लिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, एवर। तो आपको एवर वर्ड देखना है और वहां पे कौन सा टेंस लगा देना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा देना है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। ही हैज रिसेंटली ज्वाइंड ए न्यू कंपनी, उसने अभी अभी कौन क्या किया है, ज्वाइन किया है किसी कंपनी को, किसी नई कंपनी को क्या किया है, ज्वाइन किया है। समझ में आ गया। रिसेंटली सबसे पहला वर्ड है रिसेंटली, तो इसको देखते ही आपको कौन सा टेंस लगा देना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बाद में वी हैव अचीव्ड हाफ टारगेट सो फार, मिला क्या कुछ आपको, सो फार मिल गया सर यहाँ पे लास्ट में, तो सो फार मिल जाता है, येट मिल जाता है, टिल मिल जाता है, टिल नाउ मिल जाता है। समझ में आ गया। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट के रूल्स आपको मैंने बता दिए, कंप्लीट करवा दिया है। इसके बाद में एक्सरसाइज अभी देखेंगे। तो एक्सरसाइज के लिए सेंटेंस लिखते हैं। हाँ, तो एक्सरसाइज देख रहे थे अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट में देखो सबसे पहले एक्सरसाइज देखते हैं। समवन के बाद में क्या आएगा, यहाँ पे आपको ब्लैंक दे रखा है, ब्लैंक के बाद में क्या कर रखा है, इनफॉर्म, ठीक है, वर्ब दे रखी है इनफॉर्म। इसके बाद में हिम टू रिपोर्ट टू ड्यूटी। आपको कोई सर हमारे एग्जाम में ये थोड़ी लिखा आएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो इसको पहचानो। आपको क्या करना है, पहचानना है। तो समवन हिम टू रिपोर्ट टू ड्यूटी, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई इन्फॉर्म कर रहा है, किसके बारे में इन्फॉर्म कर रहा है, रिपोर्ट टू ड्यूटी के मामले में। तो नियर पास्ट की बात है क्या, नियर पास्ट की बात है, और इन्फॉर्म करने का काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इन्फॉर्म करने का काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे कौन सा टेंस लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट समवन, सिंगुलर नेम है क्या, सिंगुलर है क्या, तो सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा इसके साथ में, हैज। इन्फॉर्म का क्या हो जाएगा, इन्फॉर्म्ड, क्या हो जाएगा, इन्फॉर्म्ड, हैज इन्फॉर्म्ड। समझ में आ गया क्या। इसके बाद में सेकंड नंबर पे चलते हैं। यू ऑलरेडी ब्लैंक हर मीट, आपको पता है सर मिल गया इसमें, तो क्या मिला, ऑलरेडी। ऑलरेडी कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, तो यू के साथ में है जाएगा, हैव आएगा, यू के साथ में आएगा हैव।
यू हैव ऑलरेडी मीट, थर्ड फॉर्म क्या होगी? मैट हर। समझ में आ गया? थर्ड नंबर का देखते हैं, यू ब्लैंक एवर ब्लैंक वॉर एंड पीस। तो ये आपको दिख गया यहाँ पे भी, इस वाले सेंटेंस में भी दिख गया। क्या आ रहा है? एवर आ रहा है। तो एवर मैंने कौन से टेंस में बताया था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताया था। तो यहाँ पे यू के साथ में क्या आ जाएगा? यहाँ पे भी हैव, और रीड की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? रीड होती है। सी ऑफ 4 कप्स ऑफ टी सो फार। आपको इसमें कुछ दिख रहा है क्या? सो फार दिख रहा है सर, तो सो फार दिख रहा है तो कौन सा टेंस आ जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाएगा। तो टेक की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और सी के साथ में क्या आएगा? हैज, हैव, हैज। सी हैज टेकन 4 कप्स ऑफ टी। समझ में आ गया? अनु ब्लैंक फ्रॉम अजमेर यट। कुछ दिख रहा है? दिख रहा है सर। क्या आ रहा है? यट आ रहा है। यट के साथ में क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे अनु के साथ में हैज लगाऊंगा, हैव लगाऊंगा? हैज लगेगा। हैज नॉट, क्योंकि ये देखो नेगेटिव वाला सेंटेंस है, तो नेगेटिव वाले में क्या करेंगे? हैज नॉट रिटर्न्ड, हैज नॉट रिटर्न्ड फ्रॉम अजमेर यट। समझ में आ गया आपको? बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ वर्ड्स याद करने हैं, कोई कुछ नहीं है। सिर्फ आपको क्या करने हैं? वर्ड्स याद करने हैं। उसके अलावा आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ये आपके वर्ड्स एग्जाम में ऐसे कैसे आएंगे और ऐसे कैसे आएंगे, तब आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। प्रेजेंट का अलग है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का अलग है, कॉन्टिन्यूस का अलग है, और परफेक्ट का अलग है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अलग वर्ड्स हैं। और एक्शन को हमें पता ही है कि एक्शन उसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या होता है? प्रेजेंट की बात कर रहा होता है, और वो इंडेफिनेट रहता है। वर्क क्या रहता है? इंडेफिनेट रहता है। उसके बाद में कंटिन्यूअस में देखा अपन ने, काम क्या हो रहा था? कंटिन्यू हो रहा था। काम क्या हो रहा था? कंटिन्यू हो रहा था। इसके बाद में थर्ड देखा अपन ने, परफेक्ट। परफेक्ट में क्या होता है? वर्क कंप्लीटेड, ना कि वर्क कंटिन्यू। वर्क कंटिन्यू किस में होगा? कंटिन्यूअस में। और वर्क कंप्लीटेड किस में होगा? परफेक्ट में। समझ में आ गया? इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अगली क्लास में। तब तक आप इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करो, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।